आपको लैम्बोर्गिनी दिख रही है, उसकी ईएमआई आपको थोड़ी ना दिख रही तब है। एक्सरसाइज बच्चे करते हैं, उससे पहले कोई टर्मिन नाम का कोई सॉल्ट है तो वो लड़के यूज कर रहे हैं। कितना कमा लेते हो? क्यों इसमें लाग रहा है, कुछ ना रहा है इनमें बॉडी बिल्डिंग में। इंटरनल पावर बहुत अच्छी रहेगी ना, आपकी कोई जोड़ों में दर्द रहेगा, आपके में खून की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। मेरे को लाख रुपए चाहिए, मेरे को लाख मिलेंगे, मेरे को 2 लाख चाहिए, 2 लाख मिलेंगे। किंग ऑफ सकती। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है राहुल तनवर और आप देख रहे हैं रूरल जेंटलमैन। तो भाइयों, आज हमारे साथ हैं बहुत ही जाने माने बॉडी बिल्डर, अपने हरियाणा से हैं, जिनका नाम है अरविंद महाला। तो आज हम आए इनके पास, इनके जिम में। तो कैसे हो महाला साहब? बढ़िया भाई। सबसे पहले भाई राम राम मेरे सारे भाइयों ने। ये चीज पूरे हरियाणा में फेमस है। ये भाई बचपन से है, स्टार्टिंग में, आज से नहीं है ये। जो हमारी पूरी पीढ़ी है ना पहले की, वो सब राम राम चलता है, जैसे गुड मॉर्निंग चलती है ऐसे। तो हमारे दादा पापा सब ये राम राम ही करते आए हैं, पूरे गांव में, पूरा भाईचारे में पूरे बार राम राम होता है। तो भाई आप पहले, सबसे पहले ये बताइए कि कौन है अरविंद महाला, क्या उनकी जर्नी है, कैसे वो फिटनेस की तरफ आए, क्या पूरा सीन है? भाई हरियाणा के रहने वाले हैं, भिवानी से। और स्कूलिंग फिर मैंने करी है ये दिल्ली से करी है, और कॉलेज करा है दिल्ली से, बीटेक कर रखी है। उसके बाद रेसलिंग का शौक था और पहुंच गया जिम में। तो जिम में पहुंचने के बाद भाई फिर जिम की आदत हो गई। और जे कटलर है जो अपना फेवरेट बॉडी बिल्डर है, उसके पोस्टर देख देख के बॉडी बनाने की आदत हो गई। तो फिर अपनी जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है। 2011 से मैंने जिम स्टार्ट किया था और 2014 में मैंने पहला कंपटीशन खेला था अपना दिल्ली का। वेरी नाइस। तो दोस्तों, कंपटीशन ऐसे ही नहीं खेले जाते, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम थोड़ी देर में। कंपटीशन बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ होती है जो आप खेलते हो, उनकी तैयारी कैसी करते हैं वो हम सारी बातें करेंगे। तो भाई अभी आपने कंपटीशन खेल रखे हैं, कितने कंपटीशन खेल रखे हैं? मैंने बहुत खेल रहे भाई, दिल्ली, हरियाणा, इंडिया, और अभी अमेचर ओलंपिया, ये सारे खेल रहे। तो अमेचर ओलंपिया का सफर कैसे स्टार्ट हुआ? मींस मेरे को लग रहा है कि आप अभी वो प्रो की तैयारी कर रहे हैं फिलहाल, कि वो प्रो लेके आना है। बिल्कुल अमेचर में ऊपर वाले की कृपा से जरूर लेके भी आएंगे, दुआ करते हैं इसी साल लेके आएंगे। तो उसकी कैसे जर्नी स्टार्ट हुई कि आपको किसी ने बताया कि यार ये कर ले, ये बढ़िया रहेगा? ये हमारे गुरुजी ने कहा था, गुरुजी मुकेश गहलोत ने कहा था कि भाई अब तेरा लेवल थोड़ा बढ़ा अपना और एमेचर ओलंपिया खेल, उसमें तैयारी कर। तो इसलिए हमने उसकी तैयारी स्टार्ट करी थी। 3 साल हो गए मुझे लगातार खेलते हुए उसे। तो अब की बार हम सोच रहे हैं कि अपना प्रो कार्ड भी आए, और भगवान की दुआ रही तो आएगा भी भाई। बिल्कुल बिल्कुल आएगा भाई। कंडीशन दिखाएंगे हम, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाऊंगा आपके सामने, कंडीशनिंग क्या है बॉडी की। भाई मेरे को एक वाकया बताओ कि जो आपके साथ ऐसा कभी हुआ हो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जो अभी तक आपने ऑन कैमरा नहीं बोला, या तो आप शर्माते हैं या कुछ और है कि जो आपने नहीं बोला। मेरे को वो जानना है सबसे पहले, अरविंद महाला के साथ ऐसा क्या हुआ था? ऐसा हुआ था जब नए नए थे ना भाई। 2015 की बात है। एक बार इंजेक्शन लगाया था, ओवरडोज हो गया था। तो उसमें मुझे चक्कर आ गए थे और मैं गिर गया था। ये मैंने आज तक ना किसी को पता है, बस ये मेरे साथ एक ऐसा वाक्य हुआ है भाई। तो भाई ओवरडोज कभी नहीं करना है, हमेशा अपने कोच की गाइडेंस में रहना है। मैंने कोच से हटके अपना दिमाग लगाया था जब मेरे में दिमाग होता भी नहीं। अब तो चलो सब कुछ पता है हमें, हर चीज़ के अंदर तक सब कुछ गहराई पता है, लेकिन कभी भी ऐसा काम नहीं करना है, अपने कोच से हटके अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, और वो भी जब आप न्यू कमर हो। तो भाई ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है कि इन चीज़ों से, अगर देखो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, प्रोफेशन आपका ये है, वहाँ से इनकम भी आ रही है, तो आप इस चीज़ पे जाओ, बिल्कुल जाओ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ऐसा नहीं कि स्टूडेंट से आपका शरीर खराब हो जाएगा अगर आप गेम खेलते हो तो, और बेकार में ये चीज़ें लेनी क्यों जो आप नेचुरल चीज़ है ही नहीं। तो इनसे दूर भी रहो, और गेम खेलना है तो ये आपको लेनी पड़ेंगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई मना करे चाहे ना करे। ये सीधी बात है मेरे भाई। और इनसे अकेली से बॉडी नहीं बनती। 12 साल हो गए खेलते खेलते, फिर भी बस इतनी बनी अभी। ये भी नहीं कि 20-22 इंच के हाथ हो गए हो। तो सालों की मेहनत होती है, बहुत खुराक खानी पड़ती है भाई। भैया खर्चा कितना आ जाता है? मीन्स जैसे मैं हूँ, मैं एक नॉर्मल हूँ, मैंने आज तक कुछ कोई यूज़ नहीं करा, तो इन केस मैं तैयारी करना चाहूँ, मैं 5 साल अपने दे सकता हूँ बॉडी बिल्डिंग को फिलहाल के लिए। जैसे तो मेरे पे अगर मैं इसी जैसे ओलंपिया में खेलना चाहूँ तो कितना प्रेप में कितना खर्चा आ जाएगा? वो जीतना हारना। मैं अपना बता देता हूँ भाई, हम हर महीने एक आईफोन ले सकते, इतना हमारा खर्चा लग जाता है कि हम हर महीने एक नया आईफोन ला के 1 लाख का कोई भी फ़ोन हम हर महीने खरीद सकते हैं, कम से कम आज के टाइम में। तो इसलिए हम ना ज़्यादा कपड़ों पे पैसा वेस्ट करते हैं, ना कहीं और करते हैं, अपनी बॉडी पे पूरा पैसा लगा देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो जितनी मोस्टली कमाई सारी जाती है बॉडी के ऊपर। वो वही है, वो सन्यासी वाली लाइफ हो जाती है। बिल्कुल भाई, कोई बिल्कुल। शौक नहीं करना, नो पार्टीज, नो जंक फूड। ये आपका मन हट जाएगा। आप 1-2 साल बॉडी बिल्डिंग करोगे, पार्टीज, जंक फूड, लड़कीबाजी, ये सब अपने आप दिमाग से दूर हो जाएगी। जब आप किसी चीज़ में फोकस रहते हो, किसी गेम में फोकस रहते हो, तो इन जगहों का कोई वो नहीं होता, इन चीज़ों के लिए कोई रास्ता नहीं होता उसमें। तो इनसे आदमी अपने आप दूर हो जाता है। बस आपका एक विजन रहना चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना।
देखो दोस्तों, इनसे जैसे बॉडी बिल्डर्स है, फिटनेस लाइन में जो भी हैं, जैसे अरविंद भैया हमारे बड़े भाई, तो इनसे ये चीज़ सीखने को मिलती है। आप प्रोफेशन कोई हो, जरूर नहीं है बॉडी बिल्डर हो, प्रोफेशन कोई हो, लेकिन लॉन्ग टाइम विजन जो इनका रहता है, ना तो ये हार से डरते हैं, ठीक है, ना ये जीत की इतनी करते हैं कि भाई अगर मैं नहीं जीता तो मैं तो बिल्कुल टूट जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। तो नहीं, वो तो गलत चीज़ है। देखो, हार जीत तो जिंदगी का पहलू है मेरे भाई। आज हारोगे, कल जीतोगे, फिर हार के लिए तैयार रहो। तो ये तो लाइफ है। जैसे लाइफ में हमारे उतार चढ़ाव चले जाते हैं, कभी पैसे आते हैं, कभी पैसे नहीं आते, ऐसी हार जीत है, ये हमेशा चलती रहेगी। इससे कभी ना हार के पीछे होना है और ना जीत के ज़्यादा इमोशनल होना है या खुश होना है। अपने गेम को बस कंटिन्यू रखो, कंटिन्यूटी ही सब कुछ रहती है। स्पोर्ट्स स्पिरिट होता है इनके जो भी है, और इतना फोकस्ड आदमी, हर साल ये कुछ नहीं खाते पीते उल्टा सीधा, ना पार्टीज करते, अपना जीवन ऐसे ही इसी फोकस में निकाल देते हैं कि प्रो शो और ये सब चीज़, मतलब जो भी इनका विजन है, लॉन्ग टाइम विजन है, वो जीतना है। तो मतलब समझ रहे हो कि हम 10 दिन में बोर हो जाते हैं कि यार नहीं, मैंने तो खाना ही छोड़ दिया, हाय हाय मैं तो वो चीट मील कर लेता हूँ। ये साल टू साल चीट मील ना करके और ये सब चीज़ खाते। और मेरा इन्हीं सारे एथलीटों का ऐसा है, जो भी जिस भी गेम में है, हर किसी का अपना फोकस रहता है, तो वो सभी ऐसा त्याग करते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ जो इतना त्याग होता है। और त्याग नहीं कहेंगे इसे हम कहेंगे हमारा तरीका ही ऐसा हो जाता है कि हम ये सबसे अपने आप दूर हो जाते हैं, पार्टी वगैरह से भाई। रास्ता ही वो हो जाता है कि एक ही रास्ता है, बस वही चलना ही चलना है। तो हमारे फर्क भी नहीं पड़ता इन चीज़ों से अब। भैया एक और चीज़ मेरे को बताओ कि जैसे आजकल के लोअर मिडिल क्लास के लड़के, मिडिल क्लास के लड़के, आजकल मैं क्या देख रहा हूँ अपने एरिया में, अपने गांव में, कि बस जिम लगती है उसको, फोकस करेंगे जिम में, भाई जिम करूंगा मैं, बढ़िया से फोकस करूंगा, मस्त कंपटीशन खेलूंगा, जीतूंगा। अच्छा, वो फैमिली से है, लोअर मिडिल क्लास से, कुछ नहीं करते। एक टर्म याद कर रखा है, ईट स्लीप रिपीट, ठीक है जी। एज है उनकी 16 से 17, कुछ नहीं करते, सुबह उठते हैं, जिम करते हैं, मम्मी पापा गांव में प्यार लाड करते हैं बच्चों को, बढ़िया दूध दही खिलाते हैं कि मस्त बढ़िया दही बना ली लड़के ने, कोई टेंशन नहीं है, अपना कर लेगा। 11वीं 12वीं क्लास के वो बच्चे हैं, तो कुछ नहीं करते, खाते हैं, सोते हैं और जिम जाते हैं, बस। तो क्या सोचते हो आप इस चीज़ के बारे में कि बस ये करना चाहिए और बस चलने दो? नहीं भाई, देखो ये तो जब तक माँ बाप दे रहे हैं जब तक ठीक है, एक टाइम तक ठीक है कि आप खा रहे हो, सो रहे हो, उठ के चले गए जिम में, चलो आपकी किस्मत अच्छी है, आपके माँ बाप के पास पैसा है तो दे रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप कितना दे देगा, 10,000 20,000। जब आपका खर्चा बढ़ेगा तो आपको काम भी करना पड़ेगा। तो ये हैबिट स्टार्टिंग से डाल लो। अगर आपको गेम खेलना है या अच्छी बॉडी रखनी है तो आपको खुद कमाना पड़ेगा, वरना घर वालों की इतनी बस की नहीं हो पाती है। जितना पूरे घर का खर्चा होता है उतना आपका अकेले का खर्चा होता है। तो मेहनत करो लेकिन काम भी करो, बिना पैसे भी कुछ नहीं है। तो मतलब वही, अपना फोकस रखो, गेम पे रखो, लेकिन पहले अपना जो जीवन में कुछ करना है, पैसे भी कमाने, वो सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखो। सीन क्या है कि पैसा आप कमाओगे, अपनी फैमिली को भी तो फीड करना है। अब लाइफ बहुत बड़ी होती है भाई, ये थोड़ी ना कि आप 3 साल 4 साल 5 साल है, नहीं, लाइफ 80 साल तक कम से कम रहती है। तो उसमें आपके आने वाला फ्यूचर भी आपको सिक्योर करना है और चल रहा जो प्रेजेंट है उसको भी अच्छा बनाना है। तो उसके लिए आपको अर्निंग करनी ही पड़ेगी। आप ना ये किसी को बाद में कह सको कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे गेम खेलूंगा, या ये सब एक्सक्यूज़ देके आपका कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे एक्सक्यूज़। आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। इससे चाह पैसा कमाओ फिर बॉडी बनाओ, या फिर बॉडी बनाओ तो पैसा भी कमाओ। अब ये जो आप कंपटीशन खेलते हैं, ये अपनी बॉडी में 4 से 5 लाख लगा के रुपए जाते हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल लगा के जाते हैं। एक दिन का खर्चा हो जाता है, जिस दिन स्टेज पे चढ़ते हैं उस दिन हमारा 1 लाख रुपए खर्चा हो जाता है। तो बहुत महंगा कॉस्टली गेम है। इससे कॉस्टली मेरे हिसाब से कोई गेम है नहीं, ना मैंने इतना कॉस्टली देखा है। ये सच्चाई है भाई, असली में भी कोई कॉस्टली है ही नहीं, इससे ज़्यादा बहुत पैसा लग जाता है। क्या ही बताए, इतना सारा पैसा बस लगाए जाओ लगाए जाओ लगाए जाओ, पूरा दिन रात इसको। और उसमें से फिर ऐसा भी देखना है कि फ्यूचर भी सेफ हो भाई। ये थोड़ी ना, ये तो जवानी है, जब तक लोग पूछ भी रहे हैं चलो, उसके बाद एक टाइम आएगा आपको कोई पूछेगा भी नहीं। उससे पहले आपको इतनी अर्निंग भी करनी पड़ेगी कि आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो। तो काम धंधा भी ज़रूरी है और बॉडी भी ज़रूरी है। सबसे पहले निरोगी काया, मतलब सबसे पहले अपना शरीर देखो फिर पैसा देखो, और पैसा भी देखो। बहुत ज़रूरी है भाई, पैसा बहुत ज़रूरी है। तो आपकी तरफ से एक मैसेज उन बच्चों के लिए जो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है कि कुछ नहीं करना, जिम करनी है, खाना पीना, जिम करनी है। नहीं, जिम करो भाई, सबसे अच्छी बात है। देखो, सबसे पहले निरोगी काया, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखो। आपके पास चाहे करोड़ों की संपत्ति हो, कोई काम नहीं आएगी अगर आपके शरीर में बीमारी लग गई तो। लेकिन दूसरी, करोड़ों की संपत्ति होना भी जरूरी है। करोड़ों नहीं तो इतना तो हो कि आपकी जिंदगी में किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। तो कमाओ और शरीर पे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और पैसा बचाओ। और भैया एक चीज बताओ कि जो स्टेरॉइड की तरफ हमारा यूथ जा रहा है, अभी मैं दिल्ली एनसीआर में, आप भी इधर ही हो, मैं भी उधर हूँ, तो जिम्स में क्या होता है, मैंने कभी जाता हूँ, हमारी जिम गांव में भी जिम है, तो उस वहाँ तो रूरल में फिर भी थोड़ा सा कम है, लेकिन जहाँ आप शहरों की तरफ जाओगे
उनकी मैं जा रहा था एक दिन, तो मैंने डस्टबिन में देखा, ऐसे खुली पड़ी थी डस्टबिन, तो मैंने वहां एक बार मेरी नजर गई, तो वहां क्या था कि वो इंजेक्शन की सिरिंज नहीं होती, हाँ जी। मतलब नेक्स्ट लेवल इतने थे। चलो एक दो आदमी कंपटीशन तैयारी कर रहे हाँ, होंगे, बिल्कुल, समझ में बिल्कुल। आता है, लेकिन उसमें इतने मतलब ऐसा लग रहा था कि ये कोई नर्सिंग होम या फिर कोई डॉक्टर की दुकान है, कि इतने ज्यादा उसमें इंजेक्शन के। अब मेरे को किसी ने बताया कि भैया यहाँ ना जब एक्सरसाइज बच्चे करते हैं उससे पहले कोई टर्मिन नाम का कोई सॉल्ट आता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। टर्मिन जो भी आता है, तो वो लड़के यूज कर रहे हैं। तो क्या चीज है ये टर्मिन? ये देखो कुछ नहीं है, ये मीठा जहर है भाई, बिल्कुल मीठा जहर है ये। देखो मैं कभी यूज़ नहीं किया आज तक टर्मिन, मैं सच बता दूं। एक आता है एम्प, एक टर्मिन, ये मीठे जहर होते हैं जो आपको इतनी एनर्जी बूस्ट कर देंगे, इतनी एनर्जी बूस्ट कर देंगे, उसके बिना आपसे वर्कआउट ही नहीं होगा। और लोग इसे वैसे यूज़ करते हैं जैसे कंपटीशन से पहले, स्टेज पे चढ़ने से पहले 1 ml ले लिया। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो क्या करती है, इसे हर रोज़ लेती है। तो हर रोज़ कोई भी जहर लोगे तो भाई एक दिन तो आपको मारेगा। तो इसलिए ये टर्मिन, एम्प, इनसे दूर रहो, या बेकार में स्टेरॉइड्स मत लिया करो। अगर आपको गेम खेलना है तो ठीक है, और स्टेरॉइड्स लेते हो तो कम से कम 4-5 साल या 3 साल 4 साल मेहनत, सूखी मेहनत मारो डाइट के साथ, उसके बाद आप लो यार। आपका ना वो रहता है, स्ट्रेंथ रहती है ना, इतनी स्टेमिना रहती है, और आप इंजेक्शन लेते हो। तो यही जो कारण है जिसके कारण शरीर में दिक्कतें आती हैं और बॉडी बिल्डर भी बदनाम होते हैं। अब मैंने स्टेरॉइड लिया था, मैंने कम से कम 6 साल, 2010 से 2014 तक 5 साल कोई स्टेरॉइड नहीं लिया था भाई, ना मेरे पास प्रोटीन था, क्योंकि इस कॉलेज में तेरा पिताजी फौजी आदमी, पैसा वैसे ही नहीं था, तो ना कोई प्रोटीन था, ना कोई सप्लीमेंट था। घर की रोटी सब्जी दूध दही इनकी ऐसी तैसी करके रखते थे, सारे दिन ठूसते रहते थे, और फिर भी हाँ बिल्कुल, और फिर भी फ़र्क आ गया था भाई। लेकिन आजकल मिथ हो रखा है कि आओ 2 महीने में बॉडी बनाओ, ठोक दिया। और ये कुछ ट्रेनर्स की भी गलती है जो पैसे के चक्कर में इंसान को सिर्फ और सिर्फ स्टेरॉइड दिखाते हैं भर के सुई। तो इससे दूर रहो। बुरी नहीं कह रहा मैं, अगर गेम खेलना है तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन गेम नहीं खेलना और आपको बॉडी भी बनानी है तो कम से कम 3-4 साल सूखी मेहनत मारो और डाइट अच्छी लो। उसके बाद देखो आगे का क्या प्रोसेस है, जो आपका मन करे वो कर सकते हो आपकी लाइफ में। अरविंद भैया भी ट्रेन करते हैं बच्चों को, लेकिन वो खुद ये चीज़ कह रहे हैं कि उन ट्रेनर से भी बचो, ठीक है, जो ये चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं ना जबरदस्ती, कि किसी लड़के को आगे फैट कट करना है तो दे दिया उसमें इंजेक्शन, तो वो चीज़ भी गलत है, वो खराब हो रहा है यूथ हमारा। तो भैया एक और क्वेश्चन मेरे जो मन में आ रहा है, फैमिली बैकग्राउंड था, फौजी थे पापा, ठीक है, तो स्टार्ट करा, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली गेम है, तो कैसे कैसे स्टार्ट करा, कहाँ कहाँ दिक्कत आई, कैसे ये करियर बिल्ड करा जो आज अरविंद महाला के नाम से लड़के जान रहे हैं आपको, तो कैसे कैसे कौन सी स्टेज? दिक्कत है आज तक है मेरे भाई, इतना खर्चा है इसमें, इसकी दिक्कत कभी खत्म हो ही नहीं सकती। या तो आप पैसा बचा लो या शरीर पे लगा लो। मैंने बीटेक कर रखी थी 2014 में, मैंने बीटेक की इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से। 4-5 महीने मैंने जॉब करी बीटेक लाइन में, उसके बाद जॉब छोड़ दी। फिर आया मैं हाँ बीटेक कर रखी है भाई, और मैंने जॉब भी करी है भाई 6 महीने, अच्छी खासी सैलरी थी भगवान की दया से। नॉलेज तो नहीं थी लेकिन सैलरी अच्छी मिल गई थी, किस्मत अच्छी थी। लेकिन फिर छोड़ी, घर वाले भी थोड़े नाराज़ हुए कि भाई क्या सिस्टम है यार, बढ़िया बीटेक कर रही है इतना, क्यों इसमें लाग रहा है, कुछ ना रहा है इनमें बॉडी बिल्डिंग में। लेकिन भाई शौक होता है अपना अपना, सबसे पहले शौक अपना पूरा करो, एक ज़िंदगी मिली है। माँ बाप भी गलत नहीं होते, माँ बाप तो चलो कभी गलत नहीं होते, एक टाइम पे आके सब समझ में आ जाता है, लेकिन अपने शौक भी पूरे करो, एक लाइफ मिली है, बुरे शौकों से दूर रहो, अच्छे पूरे करो। फैमिली की तरफ से क्या सपोर्ट रहा, और आपकी शादी भी हो गई है तो कैसे कैसे, मतलब वाइफ की तरफ से क्या सपोर्ट? फुल सपोर्ट है भाई यार, चारों तरफ से हाथ अपने भाई घी में है। अरे अपने कोई दिक्कत नहीं है भगवान की दया से। आज के टाइम पे स्टार्टिंग में माँ बाप नाराज़ होते थे, लेकिन अब कोई नाराज़ नहीं होता है। अगर मेरे को कभी गलती से दिक्कत भी पड़ जाती है पैसों की तो मैं घर से ले लेता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करता मेरे को अब। और मेरे को अपना खाना पीना सब अपना बढ़िया बना के रखते हैं, सारी डाइट मुझे घर से मिलती है, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता अब तो। और ना पहले करना पड़ा था मेरे को, मेरी माँ बना के दे देती है, अब लुगाई है तो लुगाई बना के दे देती है। अपने कोई दिक्कत नहीं है भाई इस चीज़ में, कोई भी 1% भी दिक्कत नहीं है। अपने का काम है सिर्फ खाना और अपनी मेहनत करो और अपना काम करो बस, और अपने कोई काम नहीं। तो अरविंद भैया ट्रेन भी करते हैं, उनकी जिम भी चली हुई है, तो वो ये चीज़ सर्वाइव कर पा रहे हैं? बिल्कुल भाई, तब जाके सर, और घर वालों का सपोर्ट भी है मेरे ऊपर, पूरा सपोर्ट है। मेरे को लाख रुपए चाहिए, मेरे को लाख मिलेंगे, मेरे को 2 लाख चाहिए 2 लाख मिलेंगे, तब जाके मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ, सच्ची बात जो है। और मेरा यूट्यूब भी चलता है, मेरे को इंस्टाग्राम से आता है, तब भी मेरी दिक्कत रहती है। तो क्योंकि और भी खर्चे होते हैं, अकेला मेरी बॉडी का खर्चा नहीं है भाई, घर का भी खर्चा होता है और भी बहुत खर्चे हो जाते हैं। तो भाई कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं है। दूसरे की लाइफ देख के, दूसरे की रील देख के रियल लाइफ मत समझा करो उसे। परेशानी हर किसी की ज़िंदगी में है, और परेशानी कभी के दूर नहीं होती, मरते दम तक वह लाकड़ियाँ में ख़त्म होगी।
सोशल मीडिया पे तो रियलिटी है ही नहीं। पब्लिक अपना जो गलत फेज है वो डालती ही नहीं, वो यहाँ छुपा के रखती है। ये फेज रहेगा जो उनका अच्छा फेज है ना, और वो भी दिखावटी। बिल्कुल, आपको लैम्बोर्गिनी दिख रही है, उसकी ईएमआई आपको थोड़ी ना दिख रही है कुछ मेरे नहीं भाई। दिख रही है। तो इनसे दूर रहो। ये नहीं है कि सब हंस रहा है तो वो बहुत खुश है। जैसे आप लोगों के पास हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई दुख दर्द रहता है, तो सबकी में, किसी को पैसे का है, किसी के माँ बाप का है, किसी को शरीर का है। जिसके पास पैसा है उसका शरीर खराब है, किसी के माँ बाप की दिक्कत है, किसी का कुछ है। तो भाई जीवन पार्ट में ऑफ लाइफ है। तो चुनौतियां चलती रहती है, इनसे डरोगे नहीं तो जी जाओगे, मस्त जीवन जियोगे। और बिल्कुल इनसे भाई। तुम डर गए तो कायर कहलाओगे, एक दिन खत्म हो। राम जी को भी नहीं पता था अगले दिन सिंहासन है और 14 साल का वनवास मिल जाएगा। तो वक्त कभी भी पलट सकता है, बस अपनी मेहनत करो। तैयारी रखो पूरी। बिल्कुल। तो भाई आपके लगभग कुछ 3.5 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं जी इंस्टाग्राम भाई। पे, ठीक है। तो मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है, कितना कमा लेते हो इंस्टाग्राम से? भाई खर्चा पानी निकल जाता है। देखो कितना कमा ले, कोई इंस्टाग्राम सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि वो आपको खुद पैसा देगा। एड्स वगैरह मिल जाते हैं तो अपना खर्चा निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, भगवान की दया से। अच्छा, तो एक और चीज, ये ब्रांड्स के पास आपको जाना पड़ता है या ब्रांड्स आपके पास आते हैं? ब्रांड्स खुद आते हैं भाई। ब्रांड्स खुद आ बिल्कुल रहे हैं। भाई। 4 साल पहले हम सोचते थे कि कोई कांटेक्ट कर ले, लेकिन अब भगवान की दया था, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अब आप ब्रांड अपने आप आते हैं भाई। तो दोस्तों, ब्रांड्स भी उसी के पास आते हैं जिसकी रीच अच्छी होती है। सोशल मीडिया पे कुछ उसने फोड़ा हुआ होता है, समझ गए? आप कितनी कोशिश कर लो, ऐसे ब्रांड्स नहीं आते। बिल्कुल भाई। देखो आज कल हमसे बड़े बड़े प्लेयर भी ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं। हमने तो प्रो कार्ड भी नहीं जीता, प्रो कार्ड भी जीत रखे, भाई को भी पता है, लेकिन उनके पास कोई ब्रांड नहीं जाते क्योंकि उनकी सोशल मीडिया रीच अच्छी नहीं है। और ऐसे भी हैं जो साढ़े खेलते भी नहीं है, लेकिन उनके पास भी आज के टाइम पे इतने ब्रांड हैं, वो प्रोटीन ब्रांड भी दे रहे हैं और लाखों रुपए भी ले रहे हैं उनसे। तो भाई अपने सोशल मीडिया को आज के टाइम पे प्रायोरिटी दो, उसे भी यूज़ करो, उससे भी बहुत अच्छा पैसा और इनकम मिलती है। कम से कम आपकी हर चीज़ फ्री हो जाएगी, तो उस पर फोकस किया करो। चलो, एक क्वेश्चन तो नहीं बताया अरविंद भैया ने, एक चीज कि हम क्या यूट्यूब को अपनी प्राइमरी अपना फोकस उसको दे सकते हैं एज अ प्रोफेशन? बिल्कुल यूट्यूब को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो भाई। मीन से जो ये बच्चे हैं। अच्छा, एक और टर्म आजकल चल रहा है कि स्किप कॉलेजेस। तो क्या आप करते हो ये चीज पे एग्री कि कॉलेज छोड़ के अपना सोशल मीडिया पे फोकस नहीं भाई, बिल्कुल जीवन गलत। बन जाएगा? देखो नॉलेज, ज्ञान बहुत अच्छी चीज़ होती है, ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं है। तो अपना पढ़ाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट। देखो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया, पढ़ाई के साथ आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हो। आपको पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है इसमें। आप पढ़ाई करते रहो, सोशल मीडिया यूज़ करते रहो। ये 5 मिनट का खेल होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक वीडियो तो डालनी है, हर रोज़ एक वीडियो डालो, आप देखो अपने आप चेंजेस आ जाएंगे। आज नहीं, साल के अंदर आएंगे। तो 1-2 साल लगते हैं हर चीज़ में। ये सोचो आप 2 महीने 4 महीने में आपका पेज ग्रो कर जाए, तो फिर ऐसा कंटेंट बनाओ। पर पढ़ाई मत छोड़ो भाई। मेन बात है कंटेंट जनरेशन और स्किल आप अपने अंदर ऐड करो। अगर आपके अंदर स्किल है तो आप सोशल मीडिया पे भी छा जाओगे। बिल्कुल। आजकल 8-8 साल के बच्चे छा रखे हैं। 8-8 साल के बच्चे पता नहीं कितने लाखों रुपए कमा रहे हैं, जितने ज़्यादा बीटेक इंजीनियर करके नहीं कमा रहा। लेकिन आप में वो गुण होने चाहिए ना भाई। और आजकल तो, पहले तो गुण होते थे लेकिन दिखा नहीं पाते थे कहीं। आजकल सीधा जाओ, अपना वीडियो डालो, पसंद आएगी लोगों में, अगर आप में वो बात है, टैलेंट है तो। ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो पीछे छूट गया, मेरे से बन नहीं रहा। फोन तुम्हारे पास है, कर सकते तो करो, नहीं कर सकते तो कुछ और करो। बिल्कुल भाई। खाली नहीं बैठना। ना खाली नहीं। और पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ना, चाहे आपका सोशल मीडिया कितना ही अच्छा ग्रो कर रखा हो, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको बाहर बात करने का तरीका बताएगी, आप में कॉन्फिडेंस भी लाएगी। तो भैया एक और क्वेश्चन, यूट्यूब पे आपके आई थिंक कुछ 2 लाख के आसपास 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं भैया के। तो कितना, कोई एक, चलो नंबर नहीं बता के कुछ कोई एग्जांपल बता दो कि ये चीज़ मैं खरीद सकता हूँ हर महीने यूट्यूब से। भाई ठीक है, एक आईफोन अगर हम अपने शरीर पे लगा सकते हैं तो खरीद भी सकते हैं। सही है, मतलब इनकम है, ऐसा नहीं है कि है, इनकम है भाई। अगर आपकी वीडियो अच्छी चल रही है तो इनकम है। अकेले फॉलोअर से भी कुछ नहीं होता है। ये भी दिमाग से निकाल दो कि उसके 10 मिलियन फॉलोअर है या 2 मिलियन फॉलोअर है तो वो बहुत अच्छा कमाता है। अगर उसके व्यू नहीं आएंगे तो वो नहीं कमाता है इतना अच्छा। एक और चीज, शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस दोनों फॉर्मेट अलग अलग है यूट्यूब, बहुत फर्क है। एल्गोरिथम अलग अलग है। शॉर्ट्स चलेंगी, जरूरी नहीं तुम्हारी वीडियो चल जाए। बिल्कुल। तो ये दोनों ही अलग अलग चीज है। वीडियो क्यों देखेगा आदमी आपकी? उसमें कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए ना कि देख के हटाने का मन ना करे, पूरी देखता रहे, रुके उस पे, स्टिक बिल्कुल करे, रुके देखे भाई। पूरा, उसको कंज्यूम करे कंटेंट। जैसे अब तो हमारी भी ऐसी कोई वीडियो नहीं है कि जिसे लोग देख के, क्योंकि हमारे पास भी ऐसा कंटेंट नहीं होता। लेकिन जब मैं खाने की बनाता हूँ तो लोग उसे देखते हैं।
क्योंकि मैं तरीके से बता देता हूँ सीधी सीधी नॉर्मल भाषा में, तो लोग देख लेते हैं। और नॉलेज भी है इसलिए बता पाते हैं, नहीं तो हर बिल्कुल किसी की भाई। बस की नहीं है कि ये सारी चीजें भी बता दे। और अरविंद भैया ये देसी जो खाना होता है इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। बिल्कुल तो भाई। इसका कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन कि यार राहुल ये चीज ना ये ज्यादा बेनिफिशियल होती है लड़कों के लिए, बच्चों के लिए, इंसानों के लिए, या कुछ और कोई भी ऐसा कोई reason? बिल्कुल बेनिफिशियल होते हैं। अभी एक जगह आप खा रहे हो पिज्जा, मोमोज, चाउमीन, एक जगह खा रहे हो दूध, दही, घी। दूध में से प्रोटीन निकलता है, दूध में से दही निकलती है, दूध में से घी निकलता है, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है भाई। पर मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोटीन खराब होता है, मैं प्रोटीन भी पीता हूँ, लेकिन हमारा बचपन से कल्चर ऐसा हरियाणा का कि जहाँ पे दूध, दही, घी चलता ही चलता है, तो हमने बचपन से बहुत खाया है। सबसे पहले आपकी इंटरनल पावर बहुत अच्छी रहेगी ना, आपकी कोई जोड़ों में दर्द रहेगा, और आपकी हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अच्छा फैट है ये, तो अच्छी चीज़ है। कोई खाओ और जिसके पच जाए उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, ना पचे तो अलग बात है भाई। पर इससे ऊपर मेरे को कोई नहीं लगता इस बत्ती कोई चीज़ होगी जो शरीर के लिए लाभदायक, तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी है, बहुत लाभदायक है। आप भी एक बार ट्राई करो, दूध दही का खाना, ऐसा हमारा हरियाणा। भैया एक और चीज, ये सत्तू पाउडर बहुत चल रहा है। हाँ जी भाई। दो चीजें बताता हूँ, वन वर्ड आंसर देना है। सत्तू पाउडर, प्रोटीन, विच वन? दो चीजें हैं, मतलब बेनिफिशियल कौन सा ज्यादा, सबसे ज्यादा? देखो बॉडी बनानी है तो एक मसल्स गेन के लिए जो प्रॉपर डाइट होती है वो है प्रोटीन। पर सत्तू जो है वो क्या करेगा, वो सबसे ज्यादा अच्छी चीज रहती है। सत्तू में क्या रहता है, वो हमारे खून को साफ करता है। हमारा खून की कमी जो होती है वो एकदम सही कर देगा। जिस भाई के खून की कमी हो, एक गुड़ और सत्तू, सत्तू को कहते हैं चने, भूंगड़े, हरियाणा में भूंगड़े कहते हैं, वो ले एक मुट्ठी चने और एक गुड़ ले और खाओ, आपके में खून की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी भाई। मतलब जो हमारे दादा परदादा बोलते थे वो सच बोलते कहीं हैं ना भाई। कहीं साइंटिफिकली भी सच होता था। बिल्कुल भाई, सत्तू बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि सत्तू और प्रोटीन एक चीज है। नहीं, प्रोटीन में सिर्फ प्रोटीन है, वो हमारे मसल्स को ग्रोथ करेगा। सत्तू में कार्बोहाइड्रेट भी है और प्रोटीन इंटेक कम है उसमें, तो वो आपके खून के लिए अच्छा है। जोड़ों में दर्द रहे, अगर उसके लड्डू बनाओगे, मैंने वीडियो भी डाली है एक सत्तू के लड्डू, तो वो जाके देखो, उसमें मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है आप लोगों को कि वो क्या फायदा है उसके और कितने बेनिफिट। भाई का इंस्टाग्राम अरविंद महाला के नाम से, आई थिंक अरविंद हाँ, ये है यूट्यूब, इंस्टाग्राम दोनों यूट्यूब इंस्टाग्राम अरविंद महाला के नाम से, गो एंड चेक इट आउट। बहुत अच्छा कंटेंट आपका वेट कर रहा है उधर, तो प्लीज जाके एक बार चेक करो। पूरी देसी खुराक मिलेंगे भाई। अच्छा भैया, एक गेम खेलते हैं, आपको उसमें मैं एक नाम बोलूंगा, अच्छा भाई, उसके लिए आपको एक वर्ड में आंसर देना है, एक या दो वर्ड में, और इंस्टेंट देना है। ठीक है भाई। ठीक है, ओके। सबसे पहला है आपके लिए नितेश सोनी। किंग ऑफ सत्तू। अरे वाह, किंग ऑफ सत्तू भाई, इस भाई ने चलाया भाई सत्तू, देखो सच्ची बात है, पर चलता हमारे यहाँ पे भी था, लेकिन भाई बात है जो नाम को उठा देगा वही है भाई। हाँ भाई, तो किंग ऑफ सत्तू, किंग वाह, ऑफ सत्तू भाई। अंकित बयानपुरिया। बेस्ट इन्फ्लुएंसर भाई, वर्कआउट सभी करते थे, लेकिन उसने पूरी इंडिया से वर्कआउट करा दिया। देखो जो सच है वो सच है। मतलब सटीक आंसर आ रहे हैं बिल्कुल। ओके, तरुण गिल। रोस्टिंग के लिए बना है वो भाई, रोस्ट करो और पैसा कमाओ वीडियो पे डाल के, तो आपकी वीडियो भी अच्छी चलेगी और दुनिया देखेगी और आपके व्यू भी अच्छे आएंगे। अरे एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। अच्छा, मुकेश सिंह गहलोत। जय हो। अरे गुरुजी। गुरुजी आज भी। गुरु के गुरु, महागुरु मुकेश गुरु जी। चलो भैया, बहुत बढ़िया सेशन रहा भैया के साथ, और नेक्स्ट भी हम इनके साथ वर्कआउट भी प्लान कर रहे हैं। इनकेस उनको टाइम मिलेगा तो हम कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल वर्कआउट एक करेंगे। सेशन इनके साथ करेंगे। तो ठीक है भैया, थैंक यू मेरे भाई, ब्रदर, ठीक है बड़े भाई, मिलते रहेंगे इनके साथ। ओके, राम राम भाई। राम राम भाई।